दुश्मन से लड़ना हर कोई जानता है, लेकिन असली ताकतवर वह होता है जो बिना लड़े ही दुश्मन को घुटनों पर ला दे। ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से वार करना ही जीत की सबसे बड़ी चाल होती है। शेर हमेशा हमला नहीं करता, वह सही वक्त का इंतजार करता है और जब वार करता है तो दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। आज हम आपको वह अनमोल राज्य बताएंगे जिससे आप अपने दुश्मन को उसकी ही गलतियों के जाल में फंसा सकते हैं। बिना एक शब्द बोले, बिना हाथ उठाए, बिना किसी सीधी टक्कर के आप दुश्मन को खुद ही अपनी बर्बादी की ओर धकेल सकते हैं। यह वही रणनीतियां हैं जो इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं ने अपनाई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दुश्मन का अंत उसकी ही चालों से हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो बातें आज आप सीखने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग जल रही है तो यह बात समझ लो कि दुनिया तुम्हें आसानी से जीतने नहीं देगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि जब तक तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तब तक दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। सबसे पहले खुद से सवाल करो, मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं? मेरा सपना क्या है? और क्या मैं अपने सपने के लिए सच में मेहनत कर रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो समझ लो कि अभी वक्त है अपने दिमाग को खोलने का। बिना मकसद के जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब मान लिया कि तुम्हें अपने सपने का पता चल गया, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने का सबसे सही तरीका है स्मार्ट वर्क करना। हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बहाने बनाते रह जाते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। बहाने बनाने की आदत छोड़नी होगी। यह मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा, समय नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। जो करना है अभी करना है। सोचने और प्लानिंग में ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी अगर एक्शन नहीं लिया तो। जब तक जीत ना जाओ तब तक किसी को मत बताओ। यह गलती बहुत लोग करते हैं। जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो सबको बता देते हैं, लेकिन असल में जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंचो तब तक चुप रहना ही सही है। क्योंकि ज्यादा बोलने से या तो लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे या फिर तुम्हारी चालें चुराकर खुद आगे बढ़ जाएंगे। लोगों की परवाह करना बंद करो। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहले यह समझ लो कि दुनिया का काम सिर्फ बकवास करना है। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो लोग जलेंगे, अगर कुछ गलत करोगे तो मजाक उड़ाएंगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे कि देखो निठल्ला बैठा है। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो तुम्हें पसंद है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि चीजें एक दिन में नहीं बदलती। अक्सर लोग 1-2 महीने मेहनत करने के बाद सोचते हैं कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन असली खेल तो वहीं से शुरू होता है। जो लोग अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वहीं एक दिन कुछ बड़ा कर पाते हैं। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जब तुम सीखना बंद कर दोगे तब दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। हार को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। अगर तुम डर गए तो समझ लो कि खेल खत्म, लेकिन अगर हर हार से सीख ली तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया के हर बड़े इंसान ने जिंदगी में कई बार हार का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नया नहीं सीख पाओगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद को उस माहौल में डालो जहां तुम कुछ नया सीख सको। खुद की इज्जत करना सीखो। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो कोई और भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखो। अपने काम को गंभीरता से लो और खुद को हमेशा प्रायोरिटी दो। दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है।
लेकिन अगर तुमने खुद को इस सफर के लिए तैयार कर लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखना, तुम जैसे भी हो वैसे ही खास हो। बस जरूरत है अपने अंदर की आग को पहचानने की और उसे सही दिशा में लगाने की। तो उठो, अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लोग उसकी कदर करें, उसकी बातें गौर से सुनें और उसकी मौजूदगी का असर महसूस करें। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद को पहचानो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी खासियत क्या है, तुम्हारे अंदर क्या क्या काबिलियत है, तब तक लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। खुद को पहचानने के लिए अकेले बैठो, अपने बारे में सोचो, अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझो। जो चीजें तुम्हें कमजोर बना रही हैं उन्हें सुधारो और जो चीजें तुम्हें ताकत देती हैं उन्हें और मजबूत करो। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हारी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास आ जाएगा, और जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है उसकी इज्जत खुद ब खुद हो जाती है। उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद जरूरी है अपने अंदर अनुशासन लाना। एक अनुशासित व्यक्ति की हमेशा इज्जत होती है। जो इंसान वक्त पर अपने काम पूरे करता है, अपने शब्दों पर कायम रहता है, अपने वादों को निभाता है, उसकी इज्जत हर कोई करता है। इसीलिए खुद को अनुशासित बनाओ। फिर आता है तुम्हारा आत्मसम्मान। अगर तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करोगे तो दुनिया तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? कई लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी कद्र करना ही भूल जाते हैं और दूसरों की गलत बातें भी मान लेते हैं। अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ अपमान मिलता है। इसीलिए सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखो। बातों में वजन लाओ। जब भी बोलो, ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारी बातों को गौर से सुने। बिना मतलब की बकवास मत करो। जो भी कहो सोच समझकर कहो, और जब कहो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहो। जो लोग अपनी बातों में दम रखते हैं उन्हें हर कोई सुनना चाहता है, और यही चीज उनकी इज्जत बढ़ा देती है। हमेशा अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। दुनिया में वे लोग इज्जत पाते हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया हो। अगर तुम चाहोगे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें लेकिन तुम खुद कोई काम ना करो तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करो, अपने काम में बेस्ट बनो, और जब लोग तुम्हारे काम को देखेंगे तो तुम्हारी इज्जत खुद ही बढ़ जाएगी। एक और बहुत जरूरी चीज है अपनी सीमाओं को तय करना। कई लोग दूसरों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, खुद को छोटा समझते हैं और दूसरों को बड़ा। यह चीज उन्हें कमजोर बना देती है। अगर तुम किसी को अपनी बेइज्जती करने दोगे तो वह जरूर करेगा। इसीलिए अपनी सीमाओं को तय करो और किसी को भी अपनी बेइज्जती करने मत दो। जब भी कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो उसे दिखा दो कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। यह चीज छोटी लगती है लेकिन बहुत असरदार होती है। अगर तुम हमेशा झुके झुके रहोगे तुम्हारी चाल धीमी होगी। तुम लोगों से नजरें चुराकर बात करोगे तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। हमेशा सीधे खड़े रहो, मजबूती से चलो, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करो। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं उनकी इज्जत हर कोई करता है। अपने शब्दों की कीमत को समझो। आजकल लोग फालतू की गप्पे हाँकते रहते हैं, बिना मतलब के बहस करते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत घटती है। इसीलिए सोच समझकर बोलो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों को लगे कि यह आदमी जब भी बोलता है कुछ वजनदार बात ही करता है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जो लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, रोते रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, उनकी इज्जत कोई नहीं करता। लेकिन जो लोग हर हालात में मजबूत रहते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते, उन्हें लोग बहुत सम्मान देते हैं। अपनी संगत को सुधारो। अगर तुम बेकार लोगों के साथ घूमोगे जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे और तुम्हारी इज्जत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो मेहनती हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं,
जो हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। सबसे जरूरी चीज, अपने आप को साबित करने के लिए किसी के आगे मत गिड़गिड़ाओ। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम खुद को एक काबिल इंसान बना लोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। इसीलिए कभी भी किसी के आगे खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने काम से उन्हें दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम मांग कर ले सकते हो। यह तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच से मिलती है। अगर तुम अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अगर आप किसी से बार बार मदद मांग रहे हैं और वह हर बार कोई बहाना बना रहा है, तो समझ जाइए कि वह मतलबी इंसान है। तीसरी पहचान, यह लोग सिर्फ तभी आपके साथ समय बिताएंगे जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जब उन्हें कोई और नहीं मिलेगा, तभी वे आपके पास आएंगे। अगर आप ऐसे लोगों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब उनके पास बेहतर विकल्प होता है तो वे आपको भूल जाते हैं। यह एक बड़ा संकेत है कि वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब हैं। चौथी बात, मतलबी लोग आपको तब तक साथ रखेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा हो। जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनके किसी काम के नहीं रहे, वे आपको ना पहचानने का नाटक करने लगेंगे। ऐसे लोग रिश्तों को सिर्फ एक सौदे की तरह देखते हैं। जब तक फायदा हो तब तक निभाओ, वरना छोड़ दो। पांचवी बात, ऐसे लोग आपको कभी भी दिल से खुश नहीं देखना चाहते। जब भी आप कोई सफलता हासिल करेंगे, वे आपको बधाई देने के बजाय जलन महसूस करेंगे। वे आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे नजरअंदाज कर देंगे। अब सवाल आता है कि इन लोगों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो खुद को मजबूत बनाओ। मतलबी लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाओ। अपनी भावनाओं को उनके ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको महसूस होता है कि कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आ रहा है, तो उसके साथ अपनी सीमाएं तय करो। जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और अपने दिल की बात हर किसी के साथ शेयर मत करो। दूसरा तरीका यह है कि हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो सच्चे और ईमानदार हो। अगर कोई इंसान बिना मतलब के आपके साथ खड़ा है, आपकी परवाह करता है, तब समझो कि वह इंसान असली है। आजकल के जमाने में सच्चे दोस्त और अपने लोग मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्हें पहचानो और संभाल कर रखो। तीसरा तरीका, खुद पर ध्यान दो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी मतलबी इंसान का आप पर कोई असर ना पड़े। जब आप खुद की कद्र करना शुरू करोगे, तब आपको ऐसे लोगों से दूर रहना आसान लगेगा। आखिरी और सबसे जरूरी बात, मतलबी लोगों की पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अपनी आंखें और दिमाग खोल कर रखो। जब भी कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आने लगे, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ मतलब निकालना चाहता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि यह लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी छोटी है और इसे मतलबी लोगों के लिए बर्बाद मत करो। ऐसे लोगों से दूर रहो और उन लोगों को अपनाओ जो दिल से आपके अपने हैं। उम्मीद करता हूं कि यह बातें आपको मतलबी लोगों को पहचानने और उनसे दूर रहने में मदद करेंगी। अपना ध्यान रखो, खुश रहो और समझदारी से अपने रिश्ते निभाओ। हमारा इस्तेमाल करने वाले लोगों को कैसे पहचानें? दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी की नीयत साफ नहीं होती। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए पास आते हैं, आपको अपना समझते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ आपका इस्तेमाल करना होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने समय, पैसे और भावनाओं को सही लोगों पर लगा सकें। सबसे पहला संकेत है कि जब किसी व्यक्ति का व्यवहार हमेशा जरूरत के समय ही बदलता है। ऐसे लोग तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें कोई मदद चाहिए होती है, और जैसे ही उनका काम बन जाता है, वह फिर से गायब हो जाते हैं। अगर यह बार बार होता है, तो इसका मतलब है कि वह आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए ही याद करते हैं। दूसरी पहचान यह होती है कि ऐसे लोग आपके सामने कभी अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते। वह सिर्फ अपनी खुशियों और सफलता की बातें करते हैं। लेकिन जब आप उनसे कोई मदद या सलाह मांगते हैं, तो वह आपको हमेशा टाल देते हैं। इसका मतलब है कि उनका आपका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों तक सीमित है और वे आपकी मदद या भावनाओं की कदर नहीं करते। तीसरी बात यह है
कि इस्तेमाल करने वाले लोग कभी आपकी खुशी में शामिल नहीं होते। जब आप खुश होते हैं तो वे आपसे दूर रहते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तब वह आपके पास आकर आपको और ज्यादा परेशान करते हैं। इस तरह के लोग सिर्फ आपके निचले समय में आपके पास आते हैं ताकि वे आपका फायदा उठा सकें। इसके अलावा ऐसे लोग कभी भी आपके व्यक्तिगत मामलों में अपनी राय नहीं देते जब आप खुशहाल होते हैं, लेकिन जब आपको कोई समस्या होती है तो वे हमेशा सलाह देने आ जाते हैं। वे सिर्फ आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए आपके पास आते हैं ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो सके। हमेशा यह ध्यान रखें कि जो लोग आपकी सफलता और खुशियों में भागीदार नहीं होते, वे आपको सिर्फ आपकी कठिनाई में ही याद करेंगे। घटिया और दोगले लोगों को कैसे पहचानें? दोस्तों, इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, हमारी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं और हमें अपने ही रास्ते पर चलने से रोक सकते हैं। यह लोग जितने खतरनाक होते हैं, उतने ही चुपके से हमारे जीवन में घुसने की कला जानते हैं। यह हमारी भावनाओं, हमारी स्थिति और हमारी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं ताकि उनका उल्लू सीधा हो सके। ऐसे लोग घटिया और दोगले होते हैं और इनको पहचानना बहुत जरूरी है। पहला संकेत, दो मुहापन। घटिया और दोगले लोग अक्सर दो मुहे होते हैं। ये आपकी मौजूदगी में आपके सामने बहुत अच्छे, इज्जतदार और मददगार दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं, इनकी असलियत सामने आ जाती है। ये आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरह से आपकी छवि खराब करने में जुटे रहते हैं। ऐसे लोग किसी के सामने एक चेहरा दिखाते हैं और किसी के सामने दूसरा। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार कभी कभी बदलता है और वह दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाता है या आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि वह दोगला है। दूसरा संकेत, केवल अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाना। ऐसे लोग हमेशा आपके पास तब आते हैं जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत होती है। जब तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता है, तब तक वे आपकी ओर देखते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई समस्या आती है, वे आपके पास आते हैं और आपको अपनी सारी परेशानियां बताते हैं ताकि आप उनका सहारा बने। यह संकेत है कि वे आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए ही चाहते हैं। जब आप उन्हें मदद करते हैं और उनका काम बन जाता है, तो वे फिर से आपसे दूर हो जाते हैं, जैसे आपने कोई एहसान नहीं किया। यह लोग तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक उनका फायदा हो। तीसरा संकेत, दूसरों के खिलाफ बोलना। घटिया और दोगले लोग हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं। अगर किसी के बारे में ज्यादा बुरा बोलने की आदत हो, तो समझ जाइए कि वह खुद घटिया इंसान है। ऐसे लोग हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। किसी की सफलता या खुशी देखकर उन्हें जलन होती है और वे उसे नापसंद करते हैं। चौथा संकेत, कभी किसी के अच्छे वक्त में शामिल नहीं होते। जब आप खुश होते हैं तो वे आपके पास नहीं होते। जब आप सफल होते हैं तो वे आपकी सफलता की तारीफ करने के बजाय उस सफलता को अपने तरीके से छोटा करने की कोशिश करते हैं। घटिया लोग तभी आपके पास आते हैं जब आप दुखी होते हैं, जब आपको उनका समर्थन चाहिए होता है। वे आपकी मुसीबतों में तो हमेशा शामिल होते हैं, लेकिन आपकी खुशी में कभी नहीं। यही है इनका असली चेहरा। यह लोग सिर्फ आपके दुखों का फायदा उठाने आते हैं ताकि वे आपको और कमजोर बना सकें। पांचवा संकेत, अपने बारे में हमेशा ही चर्चा करते रहना। दोगले लोग हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं, खुद को महान बताते हैं और अपनी सफलता की कहानियां सुनाते रहते हैं। ये लोग कभी आपकी बातों को महत्व नहीं देते। जब आप उनसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वे उसे इग्नोर कर देते हैं और अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। अगर आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं तो वह उसे नजरअंदाज करके अपनी ही समस्याओं और सफलताओं के बारे में बात करने लगते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ आपको समझते नहीं हैं, बल्कि वे आपकी भावनाओं की कदर भी नहीं करते। छठा संकेत, आपका फायदा उठाना और फिर आपकी पीठ पीछे आलोचना करना। घटिया और दोगले लोग कभी भी आपका सामना नहीं करते जब आप उनसे किसी मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वे आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। वे आपको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको जो उन्होंने किया है
उसके लिए वे कभी आभार नहीं दिखाते, बल्कि खुद को महान साबित करने में जुटे रहते हैं। जब आप उनका अच्छा करते हैं तो वे यह मानने के बजाय अपनी कड़वी बातें करते हैं। 7वां संकेत, कभी भी खुश नहीं रहते। घटिया लोग हमेशा दुखी होते हैं। चाहे उनके पास जितना भी कुछ हो, उनके पास जितनी भी सफलता हो, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में ही खुशी मिलती है। उनके जीवन का असली उद्देश्य केवल दूसरों को असफल देखना और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा हासिल करना होता है। वे हमेशा अपने आसपास के लोगों को नकारात्मकता की ओर खींचते हैं ताकि वे खुद को ऊपर महसूस कर सकें। आखिरी संकेत, ईर्ष्या और जलन। दोगले और घटिया लोग हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई उनके मुकाबले थोड़ा ऊपर जाता है तो वे तुरंत उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी की सफलता उन्हें चुभती है तो वे उस सफलता को गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्हें खुद को सबसे ऊपर दिखाने की आदत होती है और वे किसी भी कीमत पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कैसे बचें? सबसे पहले तो हमें खुद को उन लोगों से बचाना चाहिए जो हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। हमें अपनी कदर करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो केवल हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा अपने दिल की सुने। अगर आपको किसी के बारे में बुरा महसूस हो तो उसका कारण जानने की कोशिश करें। लोग कभी नहीं बदलते। उनका व्यवहार हमेशा कुछ समय बाद उभर कर सामने आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इतने भी सीधे ना रहो कि लोग तुम्हें अपने पैरों की जूती समझने लगे। आचार्य चाणक्य का कहना है, ज्यादा सीधापन भी घातक है। अगर आप दूसरों के लिए अपना जीवन ही नष्ट कर लो तो यह अन्याय है। सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वह जहरीला है, अन्यथा लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा। चाणक्य के अनुसार आप भीतर से बुरे इंसान नहीं हैं, पर ऊपर से दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी। आचार्य चाणक्य का कहना है, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा हो, आपके भीतर की आत्मा यह स्वीकार नहीं करती, तो भी बाहर से आपको ऐसा रहना चाहिए। लोगों को आपका डर भी होना चाहिए। डर बनाकर रखोगे तो लोग अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे, नहीं तो पैरों की जूती समझेंगे। तो इस वीडियो में 4 ऐसे कठोर नियम बताने वाला हूं जिन्हें समझकर आप हर तरह के लोगों में अपना परचम लहरा सकते हैं। आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। पर दोस्तों, जिसने सिकंदर से भी घुटने टिकवा दिए वो है आचार्य चाणक्य। तो क्या हैं वह रहस्यमय 4 कठोर नियम चाणक्य नीति के? आइए जानते हैं। पहला नियम, अपने से कम हैसियत वाले से कभी दोस्ती मत करो। हो सकता है भावुक होकर दोस्ती कर भी लो और अच्छा महसूस करो, पर ध्यान रखो कि वह आपके बुरे समय में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह सक्षम ही नहीं। उनकी मानसिकता भी बहुत छोटी होती है। वह तुम्हें ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें बोलेंगे कि तुम्हारा मनोबल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाते रहेंगे और तुम अपनी मानसिकता बदल नहीं पाओगे। जीवन की उन्नति, सफलता, प्रसिद्धि मानसिकता की ही देन है। कम हैसियत वाले लोग आगे पीछे घूमें। तुम्हें उनसे समझदारी से काम लेना है, उनका उपयोग करना है, फायदा उठाना है। पर यह ध्यान रहे कि किसी का नुकसान या अपमान नहीं करना, क्योंकि कमजोर की दुश्मनी ज्यादा घातक हो सकती है। दूसरा कठोर नियम, ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कुछ बोलो और सिर्फ इतना बोलो कि कम शब्दों में सारी बात हो जाए। आचार्य चाणक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो उसमें 70% योगदान अधिक बोलने का ही होता है। जीवन के 70% दुख ज्यादा बोलने के कारण पैदा हो जाते हैं। जो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है वह वहीं पर फंस जाता है अपनी ही कही बात से, और लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वह अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं और तुम अपने बोले गए शब्दों के कारण फंस जाते हो। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हें चालाक या घमंडी कहेंगे, तुम्हें बुरा समझेंगे, पर तुम इस बात की परवाह नहीं करना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना है। जब विजय हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे भक्त हो जाएंगे।
तीसरा कठोर नियम है। इस नियम के कारण भी तुम्हें लोग बुरा समझ सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं लोग कुछ भी समझते हैं, यह उनकी मनोदशा है। तुम अपनी दिशा मत बदलना। तो नियम कहता है कि तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपने रहस्य कभी किसी को मत बताओ। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि अपनों ने ही अपनों को बर्बाद किया है। अपने इसलिए बर्बाद कर पाते हैं क्योंकि वे तुम्हें भीतर तक जानते हैं। वे तुम्हारे सारे रहस्य जानते हैं, तुम्हारी हर कमजोरी जानते हैं। तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, वह सब जानते हैं। वे तुम्हें आसानी से धोखा देकर दुश्मन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच देते हैं और तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत सी बातें छुपा कर रखनी है। यह तुमसे जानने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे रहस्य जानने के लिए बड़े मीठे वादे करेंगे। यदि तुम उनकी बातों में नहीं आए और कुछ नहीं बताया तो हो सकता है कि वह तुम्हें भला बुरा कहने लगे, किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ भला बुरा कह सकते हैं परंतु कुछ बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वे इस उलझन में जरूर रहेंगे कि तुम्हारे पास कुछ तो खास है और यही सोच उन्हें तुमसे जोड़े रखेगी। वे तुमसे शत्रुता करने या कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले डरेंगे। उनका यही डर तुम्हारे लिए लाभदायक है। और चौथा कठोर नियम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय समय पर लोगों को परख लेना चाहिए कि कौन सहयोगी है और कौन नहीं, कौन आपके काम आ सकता है और कौन नहीं। जब ऐसा परीक्षण करोगे तो लोग तुम्हें स्वार्थी जरूर कहेंगे, पर चाणक्य कहते हैं लोगों की भली भली बातें सुनने से अच्छा है कड़वी बातें सुन लो और अपना मकसद पूरा करो। ध्यान रखो कि जो सफल हो जाता है उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि जोड़ के रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सफल व्यक्ति से रिश्ता उनका हमेशा जुड़ा रहे। यदि आप लोगों के अच्छे बने रहने का प्रयास करोगे तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए बुरे हो जाओगे, क्योंकि वे तुम्हारा प्रयोग करते रहेंगे और एक दिन तुम्हारा जूस निकल जाएगा और वे एक तरफ फेंक देंगे। फिर तुम ही कहोगे मैंने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए, पर आज मेरा कोई नहीं। तो इससे पहले कि ऐसा कोई दिन आए, आज कुछ बुरा बन जाओ, सदा लोग आपके रहेंगे। तो ये थे आचार्य चाणक्य के 4 कठोर नियम। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आंख, दर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इंसान आपको जितनी इज्जत दे आपको उसकी उतनी ही कदर करनी चाहिए। यह जमाना बड़ा जालिम है जनाब। खुश रहने वाले शख्स को ही जख्म देता है। मतलब भरे रास्तों से तो अकेलापन अच्छा है, ना किसी से कोई उम्मीद और ना ही दिल पर बोझ। कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से है। ए जिंदगी, शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की फितरत में। जिंदगी सिर्फ किताबों में ही खूबसूरत है, हकीकत में तो दर्द के सिवा कुछ नहीं है। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते जनाब, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपनी। इस जिंदगी मैंने तेरे अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों के दिल में जहर और गैरों के लिए लगाव देखे हैं। बेहिसाब गम में खुश रहने की कोशिश जारी है। जरूरत तो हल्की सी है यार, बस ख्वाहिश जिंदगी पर भारी है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, पर जो टूट कर दोबारा खड़ा हो सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। किरदार कपड़ों से झलकता होगा तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों से होगा तो भी करेंगे। जिंदगी को कभी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। गुनाह कोई नहीं, सबके राज होते हैं। किसी के छप जाते हैं तो किसी के छुप जाते हैं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई की खर्च की रसीदें हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। महंगे इतने भी ना बने कि लोग आपको बुला ना सके, और सस्ते इतने भी ना बने कि लोग आपको नचाते रहे। करेगा कद्र जमाना हमारी भी एक दिन, देख लेना।
बस जरा यह भलाई की बुरी आदत छूट जाने दो। नहीं है आज जिंदगी में हर किरदार को निभा पाना। टूटना पड़ता है 100 बार कुछ रिश्ते निभाने के लिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि तुम चालाक हो। यह देखो कि उसको तुम पर विश्वास कितना था। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने। हमें किसने रोका है? जड़ मेरी आज उसी ने काट दी। थक बैठा था जो कल मेरी छांव में। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज होता है, मगर लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हमेशा सही चीजों के साथ खड़े रहो, भले ही आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। अजीब सौदागर है ये वक्त भी। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गई। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है जनाब। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लो। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखा देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक आग है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से। मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। जो तुम्हें ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जब लोग अपने सपने पूरे करने में लगे होते हैं। दिखावे की नजदीकियों से बेहतर है हकीकत की दूरियां। जिंदगी में चाहे कुछ भी सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि वे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा आंसू वही बहाता है जो इन्हें सच्चे दिल से निभाता है। प्रेम में सबसे अधिक झूठे वादे किए जाते हैं जो अक्सर टूटने के लिए ही होते हैं। राजनीति आज भी दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर अब भी धोखा ही है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम और नसीहत ज्यादा देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। अगर कोई शख्स दिमाग से नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह भी आपको याद करता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन आपकी तारीफ केवल तब होगी जब आप दुनिया से चले जाएंगे। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन अब हम खेल बड़ा ही खेलेंगे। हम ना मीठे हैं ना बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह कड़वा सच हैं जिसे लोग सुनना पसंद नहीं करते। बुरे वक्त में अपनों की तल्ख बातें,
दोस्तों की दूरियां और अकेलापन रोज झेलना पड़ता है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। वक्त तो अपनी चाल से बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। पैसों से खरीदी गई खुशी कुछ पलों की होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। रिश्ता कितना भी गहरा हो, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जिंदगी में कोई अंत नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जो लोग बाहर से सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही असली सुख है। रोना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनने का तरीका है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, और जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो आप में ही कमियां निकालेंगे। ऐसे लोगों के जाने का कभी गम मत करना, क्योंकि वे आपके लिए कभी सच्चे थे ही नहीं। जिंदगी में इतने व्यस्त भी मत हो जाओ कि अपने ही रूठ जाएं, और इतने फ्री भी मत हो जाओ कि लोग आपकी कदर करना ही छोड़ दें। आज के दौर में अगर किसी से ज्यादा उम्मीद रखोगे तो दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। सच्चा प्यार करने वाले कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन उनकी चिंता हर वक्त सच्ची होती है। अपने जीने के तरीके बदल दो। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो। दुनिया अजीब है, प्यार की बातें करती है लेकिन चलती अपने मतलब से ही है। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालिए। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। अच्छा इंसान ढूंढने से बेहतर है कि आप अच्छे बन जाओ। क्या पता आप किसी की तलाश पूरी कर दो जो आप जैसा इंसान ढूंढ रहा हो। सबसे खूबसूरत तोहफा जो हम किसी को दे सकते हैं वह है समय। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार अपनी नजरों में। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। अचंभित है गिरगिट यह सोचकर कि आजकल इंसान मुझसे अधिक रंग कैसे बदल रहा है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल सकता है और एक व्यवहार विचार। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। बुरा वक्त इंसान को चिंता और दुखों से भर देता है, पर एक आशा की किरण ही काफी होती है व्यक्ति के अंदर फिर से हिम्मत जुटाने के लिए। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चलता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रह पाओगे, और किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाओगे तो खुद भी एक दिन उसी बुरे हालात में पाओगे। टेंशन उतनी ही लो जितनी में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आग वह चीज है जो सोने को परखने का काम करती है, और मुश्किल समय वह जो इंसान को परखता है। देर लग रही है पर सब सही होगा। तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, वही होगा। दिन मुश्किल है, जिंदगी नहीं। सब्र रखो, सब सही होगा। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। गिरना कौन चाहता है किसी की नजर में, मगर कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। पता नहीं कैसे कह देते हैं लोग कि रात गई बात गई। यहां जमाने गुजर जाते हैं दिल पर लगी बात भुलाने में। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा हो। किसी को दुख पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का गम, वह साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते।
जीवन में अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को मत भूलना जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। मन इच्छाओं में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर भी चली गई। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। कुछ बातों के मतलब हैं, कुछ मतलब की बातें। जब से फर्क समझा, जिंदगी आसान हो गई। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। साथ छोड़ने वाले को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। मुझे भी पता था कि लोग बदल जाते हैं अक्सर, मगर मैंने कभी तुम्हें लोगों में गिना ही नहीं था। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक तो हर किसी के घर में होता है, आपके जख्मों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं। इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब। बस किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। कोई भी इंसान बुरा तभी बनता है जब वह अच्छा बनकर टूट चुका होता है। वाणी, व्यवहार और विचार, ये आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे उतनी कीमत अच्छी मिलेगी। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। दूसरों की वजह से खुद से नफरत ना करें। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होते हैं। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। ना ढूंढ मेरा किरदार। दुनिया की भीड़ में दोस्त, वफादार तो हमेशा तन्हाई मिलते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके, पर भुला ना सके। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। अनुभव कहता है कि वहां चुप रहना ही बेहतर है जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते। छल का फल कड़वा ही होगा, चाहे अभी छक हो या कल। प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है। प्रेम तो वह फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं जाती। बिना रुलाए तो प्यास भी नहीं कटती दोस्तों। ये तो फिर भी जिंदगी है, ऐसे कैसे कटेगी? पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। किसी आदमी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना बहुत जरूरी है। कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। लड़ लो, झगड़ो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तरक्की दहेज में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। द्वार मुश्किल है और उम्र थक गई। अब किससे जाकर पूछे मंजिल किधर गई? बाजार में पूछा था इंसानियत मिलेगी क्या? सबने हंसते हुए कहा वह तो कब की मर गई। अपनों के लिए संसार से लड़ लेना सही है, लेकिन संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते।
जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं और अच्छा आचरण भगवान तक, इसीलिए लोगों के साथ हमेशा अच्छे आचरण कीजिए। इंसान सोचता है काश पैसा होता तो मैं यह कर सकता था, और पैसा सोचता है काश तू ऐसा कर सकता तो आज मैं तेरे पास होता। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान श्मशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। साझेदारी करनी है तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत हैं। क्यों हर शख्स की गलतियां गिनाते हो दोस्तों? इस जहां में इंसान रहते हैं, भगवान नहीं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में, और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी भरे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देख कर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बनो, पर साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं।